नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वर्मा। वेलकम टू गाइडेंस सिटी। आप देख रहे हैं कोविड से लड़ाई मनोवैज्ञानिकों के साथ। आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर विनीता वर्मा, जो एजुकेशनिस्ट हैं, काउंसलर हैं और वो बेंगलोर से हैं। तो डॉक्टर विनीता जी, कैसी हैं आप? नमस्ते सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस हम भी सही हैं। पेंडेमिक में बस अपना ख्याल रख रहे हैं घर पे। आई होप एग्जैक्टली। बेंगलोर में क्या सीन है अभी। कुछ दिन पहले से मैं देख रहा हूँ वहाँ केसेज एकदम ही बढ़े हैं। हाँ सर, यहाँ पर अभी तो काफी ज्यादा केसेस हैं। लॉकडाउन है, पूरा टोटल लॉकडाउन हो गया। ओनली एसेंशियल सर्विसेज चल रही हैं। वी प्रे कि जल्दी सब ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर। जल्दी ही हो गया। अब फिर ठीक है, धीरे धीरे अब मेडिसिन का भी न्यूज आ रहा है। इंडिया में ही एक डीआरडीओ ने मेडिसिन बनाया है। आई होप आने वाला टाइम थोड़ा अच्छा हो जाए। एग्जैक्टली सर, वही बस प्रे कर रहे हैं कि चीजें जल्दी से तो सब। अभी आप जो वर्किंग है वो आपका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा। हाँ सर, अभी मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ सर। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और काउंसलिंग में आपके पास किस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं? सर, अभी जैसे पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से मैं वर्क फ्रॉम होम ही हूँ। और या इन बिटवीन थोड़े दिन के लिए स्कूल्स वगैरह ओपन हुए थे। तो मेरा जो जनरली वर्क रहता है, मैं बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के साथ करती हूँ। और जैसे अभी पैंडेमिक है तो फ्रेंड्स, फैमिली, जिन भी लोगों को ज़रूरत होती है, आई ट्राई टू हेल्प देम। तो अभी तो यही सब चल रहा है। तो जैसे अभी जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है लास्ट ईयर से, और इस बार थोड़ा ज़्यादा है कि बच्चे, क्योंकि मैं उनसे थोड़ा फेमिलियर हूँ, तो आई हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद देम। तो वो लोग फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि मैम बहुत एंजाइटी होता है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। एक्चुअली यदि मैं डिवाइड करूँ तो मेनली 3 तरह का इश्यूज मैं फेस कर रही हूँ। मतलब जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो आके बताते हैं। एक उनको अपनी एकेडमिक से लेके बहुत ज्यादा दे स्ट्रेस्ड आउट। फिर दूसरा है कि उनके अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। एंड देन इट इज लाइक रिलेटेड टू फैमिली। तो एकेडमिक यदि मैं कहूँ तो सर, जैसे एक ऑनलाइन सब कुछ, ऑनलाइन स्कूलिंग हुई है, ऑनलाइन सब चीजें हो गई हैं। तो एक जो टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्ट था वो कहीं ना कहीं मिस है। क्योंकि क्या होता है कि जब टीचर्स और स्टूडेंट मिलते हैं तो इट्स नॉट ओनली टीचिंग एंड लर्निंग। उसमें क्या होता है कि टीचर बच्चे को समझता है, उसको उसकी स्ट्रेंथ पता होती है, वीकनेसेस पता होती हैं, और कोई इंडिविजुअल बेसिस गाइड करते हैं। अभी ये टीचर्स आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो बट स्टिल हैट्स ऑफ टू देम कि they are actually taking these all the challenges and just going। तो उसके बाद उनका रहता है कि कॉम्पिटिशन नीचे आ रहा है, स्पेशली जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि कोचिंग नहीं जा रहे हैं। जब बच्चे तैयारी करते हैं तो वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनसे हेल्प लेते हैं। अभी वो कहीं भी नहीं जा पा रहे, दे आर जस्ट लिमिटेड टू होम। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, कुछ भी सर्टेन नहीं है क्या करना है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। जो एग्जाम कैंसिल हो गए उनका फ्यूचर पे कैसे इफेक्ट होगा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। दूसरी साइड उनका आता है जब उनका पर्सनल है। द मैक्सिमम केसेस आई नोटिस इज सर, दे फील सो लोनली एक्चुअली। बहुत ज्यादा सोशल आइसोलेशन हो गया है बच्चों का। ये एज एक ऐसा होता है जब बच्चे जो एडोलेसेंट स्टेज में होते हैं कि वो धीरे धीरे थोड़ा पेरेंट्स से डिटैच होते हैं, और उनके लिए अपना फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत वो लोग मिस कर रहे हैं, बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं। कोई नहीं है जिसके साथ वो ये सब चीजें शेयर कर सके। तो एक ये बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस आउट कर रहा है। तीसरा आता है कि फैमिली में, क्योंकि जैसे 24/7 सब लोग घर में हैं, तो ऑलवेज एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है बीच में कि पेरेंट्स उनको बोलते हैं ऐसे नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम ठीक से सो नहीं रहे हो तुम। तो एक 24/7 का एक कॉन्फ्लिक्ट सा आ गया है। देयर इज ऑलवेज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो उसके और भी बहुत सारे रीजन है। ऐसा नहीं है कि बच्चे गलत है या पेरेंट्स गलत है। यहाँ पे गलत आई थिंक कोई भी नहीं है। इट इज ऑल द सिचुएशन जो एक फेस कर रहे हैं सब लोग। तो ये केसेस मुझे बच्चों की तरफ से आते हैं, फिर पेरेंट्स की तरफ से भी आते हैं कि पेरेंट्स दे कांटेक्ट एंड दे से कि दे आर ऑलवेज ऑनलाइन, दे आर गेटिंग एंग्री टू मच, दे मिसबिहेव टू मच।
उसके बाद होता है कि कोई स्लीपिंग टाइम नहीं है, कोई ईटिंग मैनर्स नहीं है, बात नहीं करते हैं, घर में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं जितना पढ़ना चाहिए. So there are n number of problem actually we all are facing this time. तो इस चीज से और पेरेंट्स भी क्या, देर ऑल्सो इन एंजाइटी, क्योंकि फाइनेंशियली भी कुछ सर्टेनिटीज नहीं है. कुछ लोगों का जॉब लूज हो गया है, कुछ लोगों के घर में ओल्ड एज पीपल है, उनको भी हैंडल करना है. कुछ लोगों के घर में लोग हैं जिनको ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज हैं, दे आर फेसिंग मेनी इश्यूज. तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा फैमिलीज स्ट्रेस में हैं. तो इस तरह के बहुत सारे पेरेंट्स का होता है कि उनके घर में ओल्ड एज पीपल हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कुछ लोग हैं जिनका हेल्थ ठीक नहीं है, उनको अपनी डेली नीड्स भी सेटिस्फाई करनी है. तो इस तरह करके पेरेंट्स पे, बड़े लोगों पर भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी है. तो उधर से भी एक प्रेशर जाता है बच्चों के ऊपर कि एटलीस्ट तुम अपना करो. तो वो सो एवरीबडी, ये सिचुएशन ऐसा है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा फियर में है, चीज़ें बहुत अनसर्टेन है. तो इस तरह के बहुत सारे आते हैं. ऐसा क्या है कि मैं कोटा में, मैं यहाँ पे कोचिंग से जुड़ा हुआ रहा हूँ. यहाँ के स्टूडेंट्स जो IIT की प्रिपरेशन करते हैं, उनका भी ऐसा हुआ कि वो यहाँ से निकल के कॉलेज गए. कॉलेज के बाद लॉकडाउन लग गया कुछ दिनों बाद. अब उनका फर्स्ट ईयर निकल गया है और अभी सेकेंड ईयर भी उनका लगभग आधा निकलने जा रहा है. तो उनका एक ही फोन कॉल रहता है, सर हमारा कॉलेज लाइफ तो खत्म होने में जा रहा है. अब लास्ट थर्ड ईयर, फाइनल ईयर हम प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे या कॉलेज लाइफ जिएंगे. तो एक उनका अलग ही एक्सपीरियंस सामने आ रहा है कि सर घर पे कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा. ऑनलाइन स्टडीज में हम बहुत ज्यादा कई बार अब कहते हैं कि फेस करते हैं इतना, जो एक ऑफलाइन में मजा आता था. इवन उनका जो एक इंटर्नशिप भी रहता है बाहर जाकर, वो भी नहीं हो पा रहा है. तो ऐसे स्टूडेंट्स का जब पढ़ाई नहीं हो पा रहा, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपका क्या गाइडेंस रहता है कि ऐसे ऑनलाइन के टाइम पर, ऐसे पेंडेमिक में, वो एक स्टूडेंट कैसे पढ़ाई पे ध्यान दे, खुद का सेल्फ पर भी किस तरह से ध्यान दे और फैमिली के साथ कैसे एडजस्टमेंट करे, इस पर थोड़ा सा आप मुझे गाइडेंस बताइए. बिल्कुल सर. तो सर एक्चुअली कुछ बच्चों को हम लोग इंडिविजुअली गाइड करते हैं जब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है फर्दर. बट कुछ जनरल चीज़ें हैं जो मैं जनरली बच्चों के साथ सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ. लाइक आई जस्ट ट्राई टू टेल देम लॉजिकली कि जो भी आपको एंजाइटी है, जो फियर है, जो भी चीज़ है, ये सब वेरी यूजुअल है इस टाइम पे. कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि शायद मुझे ही ये सब हो रहा है, शायद मेरा ही कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है, शायद मैं ही सब चीज़ों से पीछे रह गया हूँ, शायद मैं ही ये सब नहीं कर पा रहा हूँ. तो आई ट्राई टू टेल देम कि ऐसा नहीं है. ईच एंड एवरीवन इज फेसिंग दिस इशू एंड दिस इज अ रियलिटी. तो सबसे पहले मैं उनको यही करने की कोशिश करती हूँ. फिर उसके बाद मैं उनको जो स्टडी पार्ट है, मैं उस पर उनको आई जस्ट ट्राई टू टेल देम कि अभी ये जो एम है आपका, जैसे लोग 10th में है, 11th 12th में है, जिन्होंने अभी कुछ करियर के बारे में ज्यादा डिसाइड नहीं किया है कि हमें क्या करना है, तो आई टेल देम कि दिस इज द बेस्ट टाइम, एक्सप्लोर इट. आई नो दिस इज द टाइम इज वेरी अनसर्टेन, हमें नहीं पता क्या होने वाला है. वी डोंट लीव प्लानिंग ना, हम तो अपना फ्यूचर को प्लान करेंगे. प्लान इट, एक्सप्लोर इट कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है. और मैं उनको उस चीज में हेल्प करती हूँ कि कैसे आपको सेल्फ अवेयर होना है, आपको कैसे अपने इंटरेस्ट पता करने हैं, कैसे आपको अपनी पर्सनालिटी पता करनी है. तो मैं इसे जितना हेल्प होता है मैं उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ. फिर दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, मैं उनको कहती हूँ कि आप एवरीडे का गोल सेट करो कि मुझे आज क्या करना है. नॉट लाइक कि पूरा 1 वीक का या 1 मंथ का. आई जनरली टेल देम कि एक दिन में आज मुझे सुबह से लेके शाम तक कितना करना है. राइट दैट ऑन वन लाइक स्टिकी नोट और समथिंग एंड पेस्ट इट वेयरएवर आप बैठ के पढ़ाई करते हो. और जैसे जैसे आपका एक एक गोल पूरा होता जाता है, क्योंकि जब वो पूरा होएगा ना, यू विल बी लिटिल मोटिवेटेड कि हाँ मैंने आज ये पूरा किया. तो इस तरह से गोल सेटिंग के लिए बताती हूँ कि एवरीडे गोल सेट करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हो सकता है कि कल मेरे घर में कोई आ जाए या मेरे को कुछ काम हो जाए. तो इसलिए हम वीक का बनाते हैं और आज मैंने बनाया कल कुछ हो गया तो वो पूरा वीक का डिस्टर्ब हो जाता है. तो बेटर है कि आप एवरीडे करके बनाओ. फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं उनको कहती हूँ कि आप अपना डेली रूटीन प्लान करो.
अभी क्या हो रहा है कि बच्चे 2 बजे 3 बजे रात को सोते हैं, देन सुबह 11 बजे 10 बजे उठते हैं, तो उससे उनका वो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है, तो काफी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, खाना डिस्टर्ब हो जाता है, तो हर चीज वो हो जाती है। उसी वजह से फैमिली में भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस आती हैं। तो आई टेल देम कि ठीक है, स्लीप इज नेसेसरी, जस्ट टेक 6 to 8 hours ऑफ स्लीप। आप दिन में भी थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप सुबह 11 बजे शुरू कर रहे हो कि आप रात के 2 बजे तक काम कर सकते हो, तो आप बीच में थोड़ा रेस्ट ले सकते हो। तो मैं उनको फिर सेकंड चीज ये कहती हूँ कि अपना डेली प्लान करो। फिर थर्ड चीज जो मैं उनके पर्सनल के लिए कहती हूँ कि हमें हमेशा कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हमें हैंडी होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि हम सबके ऑलमोस्ट सभी के घरों में कुछ मेडिसिन हैं जो कॉमन रहती हैं घर में, लाइक पैरासीटामोल है या वोमिटिंग की है या कुछ भी लूज मोशन है, स्टमक अपसेट है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, उनको घर में क्यों रखते हैं? ऐसा नहीं कि हमें डेली वो चीजें हो रही है, बट हम उनको रखते हैं क्योंकि हमें उनकी जरूरत पड़ती है और हमें पता है कि हमें ये कर लेने से हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारी मेंटल हेल्थ है, जब हमें पता है कि हमें एंजाइटी हो सकती है, सिचुएशन ऐसी है, तो हमें कुछ टेक्निक्स के साथ बहुत हैंडी होना पड़ेगा। जैसे कि कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैं उन्हें बताती हूँ, ये मैं आपको कॉमन बताती हूँ कि आप डीप ब्रीथ करो, लाइक आप इनहेल करो, होल्ड करो, लाइक फ्यू डू लाइक फॉर 4 काउंट्स को इनहेल करना है, देन उसके बाद 6-7 काउंट्स आप उसको होल्ड करो और फिर उसको एक्सेल करो थ्रू माउथ। तो ऐसे करके 3-4 बार करो। जब भी आपको द मोमेंट आपको लग रहा है कि आपको एंजाइटी आपका बढ़ रहा है, तो टेक अ पॉज, डू डीप ब्रीदिंग और आप उससे रिलैक्स करोगे। जो थोड़े और बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा काउंटिंग में प्रॉब्लम होता है, तो उनको आई जस्ट यूज अ फिंगर मेथड्स कि आप ऐसे इनहेल करो एंड देन कम एक्सेल करो, देन इनहेल करो, देन एक्सेल करो। सो डू लाइक दिस, पूरा फिंगर्स पे करो। आपको उसके बाद भी करना है तो यू कैन अगेन जस्ट रिपीट इट। जब भी ऊपर जाना है तो इनहेल करो। तो ये एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प करती हैं सभी को, डीप ब्रीदिंग, एंड इट इज वेरी गुड फॉर योर लंग्स ऑल्सो। तो उससे हमारे दोनों पर्पज सॉल्व हो जाते हैं। फिर दूसरा मैं उनको जनरली बोलती हूँ कि आपकी जो भी हॉबीज हैं, लाइक आपको जो करना अच्छा लगता है, कि जैसे ड्राइंग है, गार्डनिंग है, और कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं राइटिंग में, तो आई प्रेफर कि मैं उनको बोलती हूँ कि आप जर्नलिंग करो। एंड लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे कि 1-2 बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम आई रोट अ लेटर टू यूनिवर्स, आई रोट अ लेटर टू गॉड एंड आई फील सो गुड व्हेन आई आस्क गॉड टू हेल्प पीपल। मुझे लगता है कि मैंने इनडायरेक्टली लोगों को हेल्प किया, तो दे फील गुड एक्चुअली। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं उनको बताती हूँ। जो बच्चों को बुक पढ़ना पसंद है, उनको मतलब कैन रीड एनी टाइप ऑफ बुक्स अदर देन देयर ones like fictional, non-fictional, self, motivational, जो भी उनको अच्छा लगता है। तो उससे उनका कम्युनिकेशन, उनका लैंग्वेज, उनका वोकैबुलरी, उनकी राइटिंग स्किल्स सब कुछ इम्प्रूव होता है। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि आप फैमिली मेंबर्स से बात करो, जो भी आपको फील हो रहा है, जस्ट टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स। अब यहाँ पे क्या होता है सर कि यहाँ पे फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब वो हमारा एक सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम लोग इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, आई एम टेलिंग नॉट 100%, कि हम लोग इतना ओपन फैमिली में नहीं होते हैं, बच्चे पेरेंट्स से या पेरेंट्स बच्चों से। तो अभी ये सिचुएशन है कि बस हम ही लोग हैं आपस में, तो वी हैव टू ओपन दोज डोर्स हमें। और उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को भी पहल करनी पड़ेगी। हम इवन वी कैन शेयर अवर फीलिंग्स विद अवर किड्स कि मुझे एंजाइटी हो रहा है, चलो हम मतलब बात करते हैं, क्या तुम्हें भी ऐसे होता है? एंड यू नो, जब मुझे एंजाइटी होता है उसे कैसे मैनेज करता हूँ। तो इस तरह के कम्युनिकेशन हमें ओपन करना पड़ेगा। तो एक वो जो और उसमें क्या होता है, इसमें हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि आपका जब ये जो इमोशन है आप इसको कैसे मैनेज करोगे। मैं एंगर फील करता हूँ तो मैं ये करता हूँ, वी डोंट से कि तुम भी यही करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मुझ पे काम कर रहा है वो सब पे काम करेगा। तो दे हैव टू फाइंड आउट दिस वे। फिर उसके बाद होता है कि यदि बच्चे आपसे आके कुछ कह रहे हैं तो आप जस्ट लिसन टू देम, वैलिडेट देयर फीलिंग्स।
बेटर है कि हम ये नहीं कहें कि क्या बकवास सोच रहे हो तुम, ये क्या सोच रहे हो, ऐसे नहीं होता है। नो, even children can feel anything, they can feel anxiety, they can be stressed out, they can be depressed। तो हमें उनके फीलिंग्स को वैलिडेट करना होगा, हमें उन्हें ट्रस्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इस एज में बच्चों को थोड़ी सी प्राइवेसी, देखिए कि मुझे प्राइवेसी, और हर समय यदि दे आर लाइक अंडर सर्विलेंस सीसीटीवी, तो उनको वहां पर वो थोड़ा इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो ट्रस्ट देम एंड टेल देम कि वी नो, वी ट्रस्ट यू, कि आप ऐसा, हमें आप पे पूरा ट्रस्ट है, हम कि आप कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे आके शेयर करोगे। तो पेरेंट्स मैं यही करती हूँ। फिर उसके बाद आई जनरली सजेस्ट देम कि आप थोड़ा टाइम साथ में बिताओ इन द सेंस कि कुछ खेलो, कुछ बात करो। वो नहीं जो आप चाहते हो, वो जो आपका बच्चा चाहता है, आपको वो करना है, क्योंकि वो तभी आपके पास आएगा। यदि आप उसके ऊपर हर चीज एक फोर्स करोगे तो he will hesitate, he or she will hesitate to come। तो इनिशियली इन सब चीजों के लिए एक टाइम लगेगा, और ये यू नो एक बेस्ट टाइम है एक बॉन्डिंग बनाने का, और ये जो बॉन्ड बनेगा ना वो हमारा थ्रू लाइफ चलेगा। तो हमें थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा। आई नो इसमें थोड़ा हम लोग हेजिटेट करते हैं, और पता है हम लोग क्या है कि हम लोग जब इतना मेच्योर होके, इतना एक्सपीरियंस्ड होके कई बार अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पाते, अपनी एंजाइटी मैनेज नहीं कर पाते। तो बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो वी हैव टू हेल्प देम। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझनी होगी, और हमें उनके साथ रहना होगा कि हाँ, we are there for you, we have to give them that safety, security जो इस समय उनको चाहिए, कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब चीजें होंगी, वापस होंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, तुम करोगे, हमें तुम पे पूरा विश्वास है कि you have the caliber। तो हमें उनमें वो एक कॉन्फिडेंस जगाना होगा कहीं ना कहीं, अपार्ट फ्रॉम कि हमारे ऊपर अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपनी बहुत सारी एंजाइटी। मैं उसी सवाल पे आपका अगला सवाल उसी पे है कि ये सब आप काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम भी है, बट कहीं ना कहीं हम भी कभी ना कभी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो जब आप ऐसे टाइम पे आपको स्ट्रेस फील होता होगा, एंजाइटी फील होता होगा, तो आप क्या करते हैं उस टाइम? डेफिनेटली सर, एंजाइटी फील होता है, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। तो अगेन मैं भी वही सब जनरली अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ अपने ऊपर, जैसे थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा योगा। इवन आई प्लान माई डे कि आज मेरा कोई क्लास है क्या, आज मेरा कोई अपॉइंटमेंट है क्या। तो मॉर्निंग ओनली आई सी ऑल द टाइमिंग, उसी के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को सेट करती हूँ। थोड़ा रिलैक्सेशन आई ट्राई एवरी डे, एटलीस्ट 5-10 मिनट। नहीं तो मुझे बीच में जब भी ऐसे होता है कि क्लास खत्म हो गया तो आई जस्ट वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद आई लव बेकिंग एंड कुकिंग, मुझे उसका बहुत शौक है। तो मैं कभी कुछ बेक कर लिया, कुछ बना लिया। फिर उसके बाद आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स है। और सभी लोग बुक्स पढ़ सकते हैं, पर सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं। तो एनी बुक, तो मुझे जनरली जो मोटिवेशनल टाइप की बुक्स हैं, जो इस टाइप की साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है, एक्चुअली मुझे वो बहुत पसंद है। तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। और उसके बाद म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, इवन आई डांस, आई लव दैट ऑल्सो। तो जो भी चीजें हैं मैं ये सब कोशिश करती हूँ। एंड डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे, इवनिंग टाइम और नाइट टाइम व्हेन वी ऑल आर फ्री, हम लोग डेफिनेटली बैठते हैं एक साथ। टीवी देखती हूँ बेटे के साथ, जो वो देखना चाहती है। हमारे टेस्ट बहुत डिफरेंट होते हैं एक्चुअली, कि हम लोग बचपन से वही अपना हिंदी वाला चैनल और सब देखते हैं, बट आजकल थोड़ा सा डिफरेंट है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके साथ बैठ के साथ देखूं। तो हम कुछ जैसे लूडो है, कार्ड्स है, कुछ भी है, या बैठ के भी बातें ही करते हैं। एंड हम ट्राई करते हैं कि लंच एंड डिनर हम लोग सब साथ में करें। तो और इवन आई शेयर कि आज मुझे थोड़ा एंजाइटी फील हो रहा है, आज मैंने ऐसे सुना, क्योंकि आजकल कोविड हर घर में घुस गया है। तो बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो उस चीज को फेस कर रहे हैं। तो जब हम वो चीजें सुनते हैं तो द मोमेंट हमें वो एंजाइटी एकदम फील होने लगता है। आई शेयर विद देम कि आज मुझे बहुत एंजाइटी हो रहा है, और जब फिर हम बातें करते हैं तो आई फील बेटर।
तो मैं ये सब चीजें बिल्कुल। ट्राई करती हूँ। आपसे मैं एक कोई बुक का सजेशन लेना चाहूंगा कि कौन सी बुक है जो आपको पसंद है और हमें हम सभी को पढ़ना भी चाहिए। सर देर आर एक्चुअली मैं जनरली मोटिवेशनल बुक्स ही पढ़ती हूँ, लाइक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड देन लाइक द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। मुझे इस टाइप की बुक्स थोड़ा ज्यादा पसंद है, तो आई विल शेयर विद यू द पिक्चर्स ऑफ द कलेक्शन व्हाटएवर आई हैव। बिल्कुल और मैम। आजकल लाइक टीनेज ब्रेन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक फॉर इवन द साइकोलॉजिस्ट। बहुत अच्छा बुक है वो। तो उसमें हमें पूरा एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारा बुक्स है। आई विल डेफिनेटली शेयर द पिक्स विद। थैंक यू डॉक्टर विनीता जी। आई होप थैंक यू। कि जो भी ये वीडियो देखेंगे वो बहुत कुछ टिप्स एंड आप कुछ गाइडेंस है जो उनको अच्छी लगेंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि लोगों को इससे हेल्प हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम।